पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का चौथा कृषि रोड मैप पर बड़ा बयान। नीतीश और तेजस्वी के बयानों को सुधाकर ने गलत ठहराया। सुधाकर सिंह ने सारे कृषि रोड मैप को फेल बताया। सुधाकर सिंह आरजेडी से विधायक है और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। एमएसपी के खरीद में भी आंकड़े की हेरा फेरी है। आप मंडी कानून की कोई बात नहीं करते। इसका क्या नुकसान हुआ है, यह सबसे जाहिर है। बिहार से किसानों का पलायन हो रहा। 3 कृषि रोड मैप तो पूरी तरह से फेल है। महामहिम राज्यपाल से पहले मैं यह सब बातें कह चुका हूँ। मेरी बातों को राज्यपाल ने कल सत्यापित किया है। दरअसल कल राज्यपाल ने मंच से कहा था कि कृषि रोड मैप सिर्फ कागजों में ही न रह जाए। सुधाकर सिंह बोले, महामहिम राज्यपाल से ज्यादा बढ़कर कहा है मैंने। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बयानों को सुधाकर ने गलत बताया। वास्तविक सत्यता क्या है, यह किसानों के बीच जाकर आप उनका बयान ले ले, तब पता चल जाएगा क्या हो रहा बिहार में। चौथे कृषि रोड मैप का कल राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे वहाँ। कैसे देख रहे हैं इसका? चौथा कृषि रोड मैप को भाषणों के जरिए हम लोगों ने देखा और सुना। उसका जो ड्राफ्ट पेपर है, या आप कह सकते हैं कि वो अब डिक्लेयर्ड डॉक्यूमेंट है। ड्राफ्ट पेपर से आगे जाके वो डिक्लेयर्ड डॉक्यूमेंट है। उसकी प्रति अभी हमारे पास पहुंची नहीं है। मैंने रिपोजिशन लगाया है डिपार्टमेंट को कि 5 प्रति मुझे दे, जिसको हम लोग देखेंगे कि चौथा कृषि रोड मैप में पिछले 3 कृषि रोड मैपों से क्या अंतर है, और उसके आधार पे हम लोग बता पाएंगे कि ये कितना सफल हो पाएगा, या जिन लक्ष्यों के तरफ बढ़ना था वो लक्ष्य उसमें निर्धारित हैं कि नहीं। कल राज्यपाल और नीतीश कुमार के बीच शब्दों के बाण भी चले। राज्यपाल ने कहा कि चौथे कृषि रोड मैप सिर्फ कागजों तक ना रह जाए, कि किसानों तक भी पहुँचे, क्योंकि किसान के लिए हम लोग काम करते हैं और किसानों तक पहुँचे। नीतीश कुमार ने कहा कि घूम कर देख लीजिए, अगर कहीं गलत लग रहा है तो आप बताइए अधिकारियों को। राज्यपाल महोदय के पास सीधे सीधे कोई जानकारी हासिल करने का तरीका नहीं है। जो सरकार दस्तावेज उनके सामने प्रस्तुत करती है वही देख पाते हैं महामहिम। सवाल यह है कि पिछली 3 जो कृषि रोड मैप रहे, उसको लेकर के बिहार में लोगों के मन में शंका है कि आपने उसको ठीक से लागू नहीं किया। दूसरी बात कि जितनी हमने खर्चे किए कृषि रोड मैप को, बिहार में किसानों की आमदनी को बढ़े, उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, वह तमाम लक्ष्य विफल रहे। जिन विकास की बात होती है, वो विकास को लेकर के जो आंकड़े का जो खेल है, वह आंकड़े भी स्टैग्नेंट कर जाते हैं 2012 में आकर के। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 2005 से लेकर के 12 तक के बीच में आप विकास की बात करते हैं, कृषि क्षेत्र में कुछ आंकड़े सकारात्मक हैं, लेकिन उस दौर में तो कृषि रोड मैप में आप खर्च ही नहीं किए हैं। तो जब डेटा, जब साक्ष्य, जब आंकड़े पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, बिना पैसा खर्च किए हुए, और जब आप पैसा खर्च करते हैं कि मैंने इसको और भी गुणात्मक फर्क आए, तो पता चलता है कि आप डिक्लाइनिंग मोड में हैं, पीछे गए हैं। तो फिर मामला पैसे का नहीं है, मामला खर्चे का नहीं है, मामला सही लक्ष्य तय करने का है। नीतिगत विफलता का अगर इसको हम देखें कि तथ्यात्मक रूप से देखें तो नीतिगत विफलता का मामला है। आज बिहार में किसानों की आमदनी पंजाब के किसानों के मुकाबले 3.5 गुना कम है, 4 गुना कम है। एक तरह से कहा जाए तो 26,000 है पंजाब की किसानों की प्रति मंथ और बिहार में 7,000, तो करीब 3.5 से 4 गुना कम है आमदनी। हमारा एमएसपी पे खरीद नहीं है बिहार में। टोटल हमारे प्रोडक्शन का 17% 16% खरीद है। वह भी जो खरीद है वो उसमें भी एक आंकड़े की हेरा फेरी है।
वास्तविक खरीद नहीं है और किसानों को वास्तविक लाभ भी MSP नहीं मिल रहा है। आप मंडी कानून की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें मंडी कानून नहीं होने का क्या नुकसान हुआ है बिहार को? इससे जाहिर है कि मंडियां नहीं होने से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। डिस्ट्रेस सेल बढ़ता गया, सस्ते अनाज बेचते गए, हमारा पलायन बढ़ता गया। जब खेती घाटे के सौदा हो जाएगी तो इसमें लगे हुए वर्कफोर्स क्या करेंगे? ये लोग बाहर जाएंगे मजदूरी करने के लिए, कमाने के लिए। तो तमाम सवालों को जो सुलझाने की ज़रूरत है वो कहीं 3 तक कृषि रोड मैप 3 तक दिखता नहीं है। अब कृषि रोड मैप चौथा जो है, जिसकी मैंने कहा कि ये प्रति मुझे उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में मैं बात करूंगा थोड़ा पढ़ कर के। नहीं, सवाल इसलिए उठ रहा है ना क्योंकि राज्यपाल ने जिस तरह की बातें कल कही मन से, उन्होंने नीतीश कुमार से ही सीधे तौर पर कहा कि किसानों तक ये रोड मैप पहुंचना चाहिए। आपको लगता है, क्योंकि आप तो किसानों की बात करते रहे हैं सुधाकर जी, आप खुद बिहार के पूर्व कृषि मंत्री, महामहिम साहब से पहले ही मैं ये सब बात बोल चुका। आप महामहिम की बातों को सत्यापित मेरे से करवा रहे हैं? नहीं, मेरी बात को उन्होंने सत्यापित किया। दोनों में अंतर है। आप हमसे चाहते हैं कि मैं महामहिम की बात को सत्यापित करूं? नहीं, इन तमाम बातों को मैं राज्यपाल महोदय से, महामहिम से ज़्यादा पढ़ कर के मैंने बोला है। बिहार में जो डिजिटल लाइब्रेरी में आपका उपलब्ध है, ये नहीं है कि कोई हमारे जो पहले जो बोले गए बयान हैं वो कोई ख़त्म हो गए हैं। जो वो कह रहे हैं उससे ज़्यादा मैं कह चुका हूँ इस मामले। लेकिन नीतीश कुमार नहीं मानते हैं ना ये। उन्होंने कहा कि आप जाके देखिए ना कहाँ दिक्कत है, गड़बड़ी है, वो जाके आप बताइए अधिकारियों को। अभी थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया, उन्होंने भी कहा कि कृषि रोड मैप बिल्कुल किसानों तक पहुँचा है। अगर हम राजनेताओं के बयान को छोड़ दें तो बिहार राजनेताओं के बयान के बाहर आप सभी पत्रकार हैं। अगर मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं भी एक राजनेता के तौर पे कह रहा हूँ, हो सकता है इसमें पक्ष विपक्ष होगा, तो इसका वास्तविक सत्यता तो ये है कि आप लोगों का बयान ले लीजिए किसानों का, क्या वो कह रहे हैं किसान। आप पटना के ही आसपास के इलाकों में किसानों से बयान को दर्ज कर लीजिए, तो आपको वास्तविकता धरातल पे मालूम होगा कि क्या हो रहा है बिहार में। मतलब ये एकदम फेल रहा है अब तक। मैं पहले जितनी बातें कहा हूँ इससे ज़्यादा कहा हूँ जो आप कह रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल चाहते हैं जो 10+2 तक एफिलिएटेड भी हो और जहां एजुकेशन बोझ ना लगे, तो एक बार ग्रीन गार्डन पब्लिक स्कूल जो हस्तारगंज में, वहां जरूर विजिट करें और स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉल करके इंक्वायरी जरूर कर लें।